हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक में आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा चल रहा था पोल साइंस। ठीक है, पोल साइंस में चल रहा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हमारा पार्ट बाई पार्ट चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अध्याय 1 को कवर कर लिया था। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अध्याय 2 यानी लेसन 2 को, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है पहला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहाँ से आप लोग एक चीज़ और गौर कर सकते हैं, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक को समझने वाला था। दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग के लिए ये प्रश्न रहा। चलिए सारे बच्चे इसको बताएंगे। ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ दिए ये प्रश्न। सारे बच्चे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा तो हमें आता है, हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अगर छूट ही गया है तो बताना है आपको कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। चलिए आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? ठीक है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, लेकिन हमें इस टॉपिक में सिर्फ आंसर को याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो बेल्जियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? ठीक है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, और हमारा डैश दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपके सामने। तो इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग, क्या होगा? केंद्र एवं राज्य। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। तीसरा ऑप्शन हमारा है क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। और चौथा ऑप्शन हमारा है फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। क्लियर है? यह था हमारा 5 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है संघ राज्य की विशेषता कौन इनमें से नहीं है? ठीक है, संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है शक्तियों का निर्वाचन। ऑप्शन बी हमारा है इकहारी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी हमारा है सर्वोच्च न्यायपालिका। ऑप्शन डी हमारा है लिखित संविधान। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सारे बच्चे में बताएंगे। देखिए ऐसे तो टिक करा हुआ है तो जान ही रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था इनमें से संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 7वें प्रश्न पे। देखिए ये काफी यूनिक प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा इसका आंसर है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे, लाद दिए जाएंगे, मतलब उस पर तोप दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है? क्योंकि इसका आंसर है कि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा,
और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर क्या किए गए हैं, लाद दिए जाएंगे। ठीक है, इसका उन्हें भय नहीं रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है, इतना लंबा ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। 8वां हमारा कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है इसका विभाजन 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये हमारा इसका था राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ऑप्शन इसका आंसर होगा, देखिए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। 3 बातें यहाँ पे देखिए, क्षेत्र, भाषा और क्या, जाति। क्लियर है। देखिए अगला जो हमारा 10वां प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विवेक करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। राइट आंसर क्या होगा, सरपंच। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। आगे बढ़ते 11वें नंबर प्रश्न पे। 11वां हमारा कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कहाँ संघ सरकार का एक उदाहरण है। ऑप्शन हमारा चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं, अमेरिका। ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों में टिक करना क्या होगा, राइट आंसर अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, अमेरिका। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है आपके सामने प्रश्न कि अमेरिका में किस प्रकार के सरकार का या शासन का उदाहरण है, तो संघ सरकार का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े 12वें प्रश्न पे बात करते हैं। 12वां प्रश्न भी देखिए काफी अच्छा है। और 13वां, तो आप लोग 13वें को भी करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले 12वें पे हम लोग बात कर लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, कैसी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है, बहुदलीय। और 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते 14वें प्रश्न पे। 14वां हमारा कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इससे क्या होता है। ऑप्शन हमारा ये है कि देश की एकता को कमजोर कर देती है, फैसले लेने में देरी करती है, या विविधता को अपने में समेट लेती है, और चौथा हमारा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यह विविधता को अपने में क्या करती है, समेट लेती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज के इस टॉपिक के लास्ट प्रश्न पे। तो आज के बाद इस सेशन के बाद ये वाला हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे बात करेंगे। तो आप लोग उम्मीद है कि सारे टॉपिक में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है या कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा, पंचायत समिति। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सारे बच्चे कमेंट में कमेंट कर बताएंगे कैसा लगा। और मैथ का सेशन भी आप लोग का चालू हो गया है। और देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव वाला सेशन भी जल्दी चालू होगा आप लोग का, जो कि चैप्टर वाइज हम करवाएंगे, क्वेश्चन को डील कर करके उसका हम लोग वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैथ में आकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क करके कोई भी सवाल को आप पूछ सकते हो। क्लियर है। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए हमें।